सो आज हम बात करेंगे इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप को लेके और उसके बीच में रशिया का क्या एंगल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ हम बात करेंगे। तो पहले बात है कि अगस्त 15 को एक मीटिंग हुआ यूएस एंड रशिया के साथ, दोनों कंट्री का मीटिंग हुआ। तो वो जो मीटिंग था यूक्रेन का युद्ध को रोकने के लिए था, शांति प्रस्ताव के लिए था और सीज फायर के लिए था। ठीक है, तो सारे चीज़ सही नहीं गया कुछ भी। ऐसा लग रहा है कि कोई भी डील नहीं हो पाया और कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं आया दोनों के उसमें में कि हम दोनों कंट्री मिलके इस तरफ के आगे जाएंगे और ये उनका एजेंडा है। तो कुछ भी सही नहीं चला है। उनको लेके भी अभी यूएस ने थोड़ा सा गुस्सा हो गया फिर से, और गुस्सा होने के बाद इंडिया और यूएस के बीच में जो भी बैक चैनल पे टॉक चल रहा था टैरिफ को लेके, वो टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया है वो डिस्कशन। तो इसका मतलब ये है कि इस महीने अगस्त 27 को 50% का जो टैरिफ है लग जाएगा इंडिया के गुड्स के ऊपर, क्योंकि अब तक वो लगा नहीं है। वो सिर्फ अनाउंस हुआ है, तो लगेगा, डेफिनेटली लग जाएगा। अभी अगर अगस्त 27 तक कुछ नहीं होता है तो लग जाएगा अगस्त एंड में। ठीक है, तो उसके बाद ये एक बहुत सेटबैक आएगा इंडिया और यूएस को रिलेशनशिप को लेके, कि पहले इंडिया और यूएस रिलेशन इतना अच्छा नहीं था। आज के डेट में बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, लास्ट 10 ईयर से तो बहुत अच्छा है। बहुत इंडिया और यूएस के बीच में बहुत कोलाब्रेशन हो रहा है, बहुत सारे चीज़ को लेकर हम कोलाब्रेशन कर रहे हैं दोनों कंट्री। ठीक है, जैसा कि इसरो हमारा उनका सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ हो रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में, ऐसा नहीं है कि। और इंडिया तो बहुत डिपेंडेबल है आज के डेट में, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। इंडिया बहुत डिपेंडेबल हो चुका है यूएस के ऊपर। जैसे कि मेन चीज हो गया आपका तेजस जेट का, फाइटर जेट का इंजन हो गया, आप उसको यूएस से ला रहे हो। अपाचे हेलीकॉप्टर यूएस से लाए हो। रोमियो जो हेलीकॉप्टर है और नेवी के लिए, उसका डील हुआ है, शायद कुछ डिलीवरी भी हुआ है। P8 लिए हो, सब कुछ बहुत सारा चीज लिए हो उस, मतलब 5-7 साल के अंदर। तो ऐसा हमारा जो रिलेशनशिप है अभी बहुत आगे गया है। ठीक है, और ये डैमेज हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का बिहेव कर रहा है आज के डेट में, ये जरूर डैमेज होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इस मंथ में कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं आता है, डील वगैरह नहीं होता है, टैरिफ को कम नहीं होता है, ये सब चलता रहता है, डेफिनेटली इंडिया कभी भी जो भी थोड़ा बहुत था यूएस के साथ रिलेशन बिल्ड हो रहा था, ट्रस्ट जनरेट हो रहा था, म्यूचुअल ट्रस्ट, वो खत्म होगा। और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी होगा यूएस गवर्नमेंट के ऊपर, जो करंट गवर्नमेंट है ट्रम्प के ऊपर। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प इतना गुस्सा इंडिया के ऊपर क्यों है? राइट, क्यों गुस्सा है, कारण क्या है उसका, तो उसको भी समझना चाहिए। राइट, डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट में जो बोल रहा है इंडिया नहीं सुन रहा है। पहली बात है उनका गुस्सा है कि इंडिया थोड़ी पाकिस्तान है, जो बोलेगा वो मान जाएगा इंडिया, ऐसा नहीं है। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है फुल्ली इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा है कि हम आपका फायदे को देखेंगे, आप हमारे फायदे को देखोगे। ठीक है, तो दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बिजनेस होता है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो बोलेगा वो हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प बार बार इंडिया को प्रेशराइज किया, F-35 ले लो, F-35 ले लो, इंडिया नहीं लिया, ये एक गुस्सा का कारण है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प बार बार बोल रहा है कि मैंने सीज फायर किया है। इंडिया ने डिनाई किया, बार बार इंडिया ने इसको डिनाई किया, खंडन किया। तो ये भी एक गुस्सा का पॉइंट है। वो बंदा, डोनाल्ड ट्रम्प एक इगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, बहुत इगोइस्टिक पर्सन है एक्चुअली में। वो दिल मतलब पर्सनली लेता है सारी चीज को। ठीक है, वो बोलता है मैं बोल दिया, कैसे नहीं, अरे आप बोल दो क्या हुआ। इंडिया ऐसा नहीं होता है, थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है, फॉरेन पॉलिटिक्स ऐसे चलता है क्या। डोनाल्ड ट्रम्प बार बार इंडिया को बोल रहे हैं कि रशियन ऑयल मत खरीदो, लेकिन इंडिया ये तो खरीदेगा, डेफिनेटली इंडिया खरीदेगा, क्योंकि इंडिया को चाहिए। हमको अगर ओपन मार्केट में कहीं पे अच्छा चीज मिल रहा है कम रेट पे तो हम लेंगे। और एक चीज, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया का 140 करोड़ आबादी है, उसको सिक्योर करने के लिए रशिया का ऑयल इंडिया को चाहिए ही चाहिए। आप कुछ भी बोल लो, नहीं होने वाला। ये भी एक गुस्सा का कारण है। और एक बात बोलते हैं,
जब अभी 15 अगस्त को रशिया एंड यूएस का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रसिया मान गया यूएसए जो बोल रहा था। ठीक है, तो यूएसए क्या सोच रहा है कि इंडिया उतना प्रेशर नहीं दे रहा है रसिया को, रसिया नहीं मान रहा है, इंडिया रसिया को समझेगा, क्या माने तभी जाके यूएस हैप्पी होगा। ऐसा तो नहीं होगा। ये भी एक है गुस्सा होने का रीजन ट्रम्प का। सो अभी अभी एक न्यूज और है, इंडियन एयर। सो अभी और एक न्यूज आया है, इंडिया एंड यूएस का जो आर्म फोर्सेस है दोनों मिलकर एक युद्ध अभ्यास करेंगे यूएस में। ठीक है, ये आखिरी थिंग है। ठीक है, समझ लो, अगर इसको यूएस ने छेड़ा तो समझ लो पूरा रिलेशन बिगड़ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बिगड़ गया तो ये बहुत टाइम लेगा सुधरने के लिए। क्योंकि देखो, सारे जगह पे, ट्रेड पे, सब जगह पे फाइट चल रहा है। ठीक है, अगर ये एक आखिरी थिंग है, ठीक है, लास्ट, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी किया, कैंसिल किया और कुछ भी किया, इस मंथ एंड को होने वाला है, अगर इसमें कुछ हुआ तो समझ लो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा भाई। और एक चीज डिस्कशन करेंगे, रशिया एंड यूएस का मीटिंग हुआ। ठीक है, सीज फायर किसके किसके बीच में होना है? रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन गायब है, यूक्रेन में मीटिंग में नहीं है। अरे यूक्रेन में मीटिंग नहीं है, यूएस और रशिया मीटिंग करोगे, क्या सीज फायर हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। जिसके साथ करना है सीज फायर उसको तो बुलाओ, उसको तो बैठाओ। वही तो प्रॉब्लम है। इधर डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है कि मैं जो बोलूंगा हो जाएगा, वैसे तो नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रम्प आज का डेट में जो बोल रहा है वो यूरोपियन यूनियन ने नहीं मान रहा वो बात को। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो जेलेंस्की के पीछे खड़ा है। ठीक है, बैक दे रहा है पूरा उसको। ट्रम्प क्या बोल रहा है, क्या वो नहीं बोल रहा है, वो लोग नहीं सुन रहे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। तो कैसे कैसे सुलझेगा कैसे? तो आज के लिए इतना है दोस्त, रखते हैं। ठीक है, और बाद में देखेंगे इसको लेके क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है दोनों कंट्री के बीच में, और इंडिया और यूएस के बीच में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और इंडिया रशिया के बीच में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और इस वार को लेके क्या क्या नया अपडेट आ रहा है, और उसको लेके आगे डिस्कशन करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।